वजाअ मिन अक़सल मदीनते। आयत नंबर 20 से हमारे सामने ये नुक्ता आ रहा है कि जिस वक़्त अम्बिया ने लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया, लोगों ने न सिर्फ धमकियाँ दी बल्कि आयत नंबर 20 से ये बात सामने आ रही कि लोगों ने इन तीनों अम्बिया को शहीद करने का मंसूबा तैयार कर लिया। और इसकी खबर इंतहाकिया शेर के मुज़ाफ़ात के अंदर भी पहुँच जाती है। और मुज़ाफ़ात के अंदर एक आदमी ऐसा भी था कि जिस तक इन अम्बिया की दावत पहुँच चुकी थी वो मुसलमान हो चुका था। मुफस्सिरीन हज़रात ने उसका नाम हबीब नज्जार ज़िक्र किया है। जिस वक़्त उसके इल्म के अंदर ये बात आ जाती है कि अम्बिया को लोगों ने शहीद करने का मंसूबा बना लिया है, तो अपने कामों को छोड़ता है, अपनी मसरूफियात को छोड़ता है और कोशिश करता है जद्दोजहद के साथ पहली फ़ुर्सत के अंदर वो पहुँच आता है ताकि मेरे पहुँचने से पहले पहले अम्बिया को लोग गुज़र ना पहुँचा दें, ज़रर ना पहुँचा दें। हाल ये कि उसके इल्म के अंदर ये बात थी कि वो लोग कि जो अम्बिया को शहीद करने से नहीं कतराते, अगर मैंने जाकर के हक़ बात कह दी तो मुझे भी मार सकते हैं, शहीद कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कलमा हक़ कहने के लिए मज़लूमों की हिमायत के लिए मैदान के अंदर आ जाता है। अपनी जान को हथेली के ऊपर रख करके वो हिमायत के लिए आ जाते हैं, अम्बिया की हिमायत के लिए। कुरान ने इस बात को जिक्र कर दिया कि वजह और आया मिन अक्सर मदीनते, शहर के परले किनारे से रजुलन, एक आदमी यस्सा, कोशिश करता हुआ वो पहली फ़ुर्सत के अंदर आया। उसने अपनी मसरूफियात को तर्क किया और आकर के लोगों के दरमियान खड़ा हो गया और हक़ बात बयान करने लगा, अम्बिया की हिमायत करने लगा और लोगों को ये बात समझाने लगा कि लोगों, इन अम्बिया को तुम शहीद करने की बात करते हो, तुम्हें तो इनकी पैरवी करनी चाहिए, ये हक़ के ऊपर हैं, ये सही रास्ते के ऊपर हैं। तो उस आदमी ने आकर के लोगों के दरमियान आँखों के अंदर आँखें डाल करके उसने हिकमत के साथ लोगों के सामने दीन की दावत रखी, हक़ का पैगाम उसने रखा। उसने कहा कि या कौम, मेरी कौम के लोगों, इत्तबिउल मुरसलीन, तुम रसूलों की इत्तिबा करो। तुम इनको शहीद करना चाहते हो, तुम इनको मारना चाहते हो, ये तो वो हैं कि जिनकी इत्तिबा करनी चाहिए। इत्तबिउ आगे फिर उस हबीब नज्जार ने दो दलाइल पेश किए कि इन अम्बिया की क्यों पैरवी करनी चाहिए, इनके पीछे क्यों चलने चाहिए, इनके ऊपर ईमान क्यों लाना चाहिए। तो दो सिफ़ात को जिक्र कर दिया कि ये अम्बिया वो शख्सियात हैं कि ला यसलुकुम अजरा, कि तुमसे ये कोई अजर नहीं मांगते, ये दीन का काम करते, कोई ज़ाती मफाद नहीं चाहते, ये कोई अपनी ज़ाती इमारतों को नहीं बनाना चाहते, बिल्डिंगों को नहीं बनाना चाहते, तुम्हारी वजह से अपनी पगड़ियों को ऊपर नहीं करना चाहते। इनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, एज़ाज़ दिया है, रिसालत दी है, ये तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहते, ये तुमसे अपने काम की कोई फ़ीस नहीं चाहते। और दूसरी बात यह कि हम मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता भी हैं। तो यहाँ से हमारे सामने ये बात भी आ जाती है कि एक ऐसा आदमी के जो हक़ रास्ते के ऊपर हो, दुरुस्त रास्ते के ऊपर हो, सही रास्ते के ऊपर हो, अल्लाह के पीछे, अल्लाह के रसूल के पीछे हमें चलाना चाहता है तो हम उसकी पैरवी कर सकते हैं। तो मोहतरम सामीन, इन आयात बय्यनात के अंदर से हमारे सामने जो पहला नुक्ता आ जाता है वो ये कि हमें फ़ाले बद नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरा नुक्ता हमारे सामने ये आता है कि हम जिस वक्त दावत का काम करेंगे, तबलीग का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, ग़ल्ब इस्लाम की जद्दोजहद करेंगे और पूरे इस्लाम की बात करेंगे तो हमारे रास्ते के अंदर ही मुश्किलात आ सकती हैं, हमें भी धमकियाँ मिल सकती हैं। और जैसे कि वो पहली वही कि जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम बतलाया गया, अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए और लपेट कर लेटने वाले उठो और लोगों को मुतनब्बिह कर दो। उस पहली वही के आखिर के अंदर ये बात मौजूद है, वले रब्बिका फस्बिर, अपने रब की खातिर सब्र करना। मफ़हूम यह कि जो दीन का काम करेगा, जो हक़ की बात करेगा, जो पूरी बात करेगा, जो ग़ल्ब इस्लाम की बात करेगा तो उसके रास्ते के अंदर मुश्किलात आ सकती हैं। तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की खातिर सब्र करना है। इस सब्र की पर अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब अता फरमाएंगे। इन आयात के अंदर से हमारे सामने एक नुक्ता ये भी आ जाता है कि हमें अगर कोई नसीहत करता है तो नसीहत को गौर के साथ सुनना चाहिए, इस नीयत के साथ कि अच्छी बात हुई तो सुनेंगे, कबूल करेंगे और अमल करेंगे, और बुरी बात हुई तो उसको रद्द कर देंगे। और एक और नुक्ता इन आयात से हमारे सामने ये भी आ जाता है कि हमें मज़लूमों की हिमायत करनी चाहिए। इस हिमायत के अंदर अगर जान भी चली जाती है तो ये शहादत का मर्तबा हमें मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का ये मफ़हूम है कि लोगों अपने भाई की मदद करो, ख्वाह ज़ालिम हो या मज़लूम हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मज़लूम की मदद करना तो समझ में आने वाली बात है, ज़ालिम अगर हमारा भाई हो तो उसकी मदद हम कैसे करें? तो फरमाया उसको जुल्म से रोक कर, उसको जुल्म से रोकना ये उसके साथ एक तावन है, उसके साथ एक मदद है। और हम हर उस बंदे की पैरवी कर सकते हैं कि जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की तरफ बुलाने वाला हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इन आयात को समझने की और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।